हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 87 की। जानेंगे इनके आंसर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसके साथ में अपन एक और वर्कशीट नंबर 88 को भी करने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कॉम्पिटेंसी राइट सिंपल वर्ड्स सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर या ऑब्जेक्ट्स। सी द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशन। आपको पिक्चर्स देखनी है, फिर उनका प्रोफेशन बताना है, इनका व्यवसाय क्या है। इन बॉक्सेज विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनकी सहायता से आपको उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, गार्डनर, बैंकर, कॉबलर, ये वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे ये पोल पे काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन। ये टूटी फिटिंग का काम करता है, इसको बोलते हैं प्लम्बर। ये एक सोल्जर है यानी सैनिक है, यानी अपनी रक्षा करता है। फिर ये क्या है, नाई का काम कर रहा है, कटिंग कर रहा है तो इसको कहेंगे अपन बार्बर। फिर ये क्या है, लकड़ी का काम करता है तो इसको बोलते हैं अपन कारपेंटर। ये यानी जूते बनाने का काम करता है, इसको बोलते हैं कोबलर। ये यानी लेन देन का काम करता है बैंक में तो इसको बोलते हैं बैंकर। ये देखो पौधों में पानी डालता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये होता है गार्डनर। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। यानी यहाँ पे आपके पास ये वर्ड और देखें, जैसे बार्बर है, सोल्जर है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल, यानी पोल पे कार्य कौन करता है। तो पोल पे यानी जो खंबा होता है उस पे कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन करता है, तो यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रिशियन। नेक्स्ट है हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम। बाथरूम के अंदर टूटी फिटिंग सही रिपेयर कौन करता है, प्लम्बर करता है, तो ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ गार्डिंग द नेशन, यानी अपने देश की सुरक्षा कौन करता है, राष्ट्र की सुरक्षा कौन करता है, सोल्जर करते हैं, तो यहाँ पे लिखना अपने को सोल्जर। नेक्स्ट है हु इज़ कटिंग द हेयर, यानी अपने बालों को कौन काटता है, तो बार्बर काटता है, यहाँ लिखना है बार्बर। नेक्स्ट है हु इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक, हमें बैंक के अंदर पैसे का लेन देन यानी पैसे कौन देता है, तो बैंकर देता है, तो यहाँ अपने को लिखना है बैंकर। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 88। रीड्स टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, करेक्टर एंड डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको इनका मेन आइडिया, इनके करेक्टर्स हैं, उनको पहचानना है। जैसे रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। भोला वाज ए लिटिल डॉग विद ए कर्ली टेल, यानी भोला है वो एक यानी लिटिल छोटा कुत्ता है जिसकी पूंछ क्या है, करली यानी मुड़ी हुई है। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग, दूसरे लंबे हैं, स्ट्रेट टेल्स, और उनकी पूंछ भी कैसी है, सीधी है। द अदर डॉग्स लाफ्ड एट बोलाज करली टेल, यानी दूसरे जो कुत्ते हैं वो भोला की टॉयल को देखकर हंसते हैं, पूंछ को देखकर। वन डे देर वाज ए कॉन्टेस्ट, यानी एक दिन उनका प्रतियोगिता होती है। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन, यानी जो लंबी पूंछ वाला वो जीत जाता है। ऑल द डॉग्स कम रनिंग, भोला ऑल्सो कैम रनिंग। द जज वाज ए टॉल डॉग, ही वॉज गोइंग टू चूज द विनर, यानी जो टॉल होता है, जो लंबा होता है, उसको विनर यानी विजेता घोषित कर देते हैं। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव ए लॉन्ग टेल। द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन सैम, यानी शर्म के मारे उस कुत्ते की क्या हो जाती है, यानी गर्दन झुक जाती है। द जज सा बोला, यानी जो जज है वो बोला को देखता है। ही पुल्ड बोलाज टेल, यानी बोला की टेल को देखकर द टेल बिकम लॉन्गर, उसकी पूंछ क्या लंबी हो जाती है। द जज सेड, कहता है हेयर इज द लॉन्गेस्ट टेल, यानी इसकी पूंछ क्या है, लंबी है। बोला इज द विनर, यानी बोला विनर है। बोला गोट ए गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स, ही वॉज बोर्न नो लॉन्गर असेम्ड ऑफ हिज करली टेल। अब उसको क्या है, उसकी छोटी पूंछ पे शर्मिंदा नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको क्या है, इनके आंसर्स देने हैं। जैसे हु वाज बोला, यानी बोला कौन है, तो बोला ए लिटिल डॉग विद करली टेल, यानी बोला है वो एक यानी छोटी पूंछ का यानी करली टेल पूंछ का है। फिर व्हाट डिड द बोला विन एज ए प्राइज, उसने क्या जीता, तो एक गोल्ड मेडल जीता था और 6 जूसी बोन्स, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स उसने जीती। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स ऑफ योर। इफ माई फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, यदि मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं, आई वुड लेट देम नो दे हार्ट योर फीलिंग्स लाफिंग, यू वुड लाइक देम टू डू नॉट इट अगेन इन द फ्यूचर, यानी तुम ऐसा काम करो कि वो दोबारा तुम पर हंसे नहीं। नेक्स्ट है इज इट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स, वट विल यू डू इफ यू सी समवन मेकिंग फन ऑफ एनीवन, नो आई वुड टेल देम नो नेवर टू नेवर मेक फन ऑफ एनिमी। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इस पैसेज को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।